अरे आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब है। पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, बिल्कुल हिला भी नहीं जा रहा। अरे बहू, कहाँ है आज? दिखाई नहीं दे रही। अरे मम्मी जी बुला रही हैं शायद। जी मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ रूम में। अरे इतना टाइम हो गया तो अब तक सोई हुई हो? जी मम्मी जी, क्या करूँ मैं, मेरे पेट में कमर में बहुत दर्द होता है। जैसे ही खड़ी होती हूँ नीचे को वजन आता है और बहुत चक्कर आते हैं। बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही हूँ, इसीलिए लेटी हुई हूँ। अरे अरे, क्या बोल रही हो? तुम्हें प्रेगनेंसी है, तुम बीमार नहीं हो जो तुमने बिस्तर पकड़ लिया। फालतू के बहाने मत बनाओ और ड्रामा ना करो। दुनिया बच्चे पैदा करती है, तुम अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही हो। मम्मी जी, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। सच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बहुत दर्द है और चक्कर आ रहे हैं। मुझसे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा मम्मी। वाह भाई वाह बहू, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो इस दुनिया में, जो तुम्हें इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं। हमने भी 3-3 औलाद पैदा की हैं और आखिरी दिन तक, जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन तक भी काम किया है। वो तो ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मेरी तो सच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अरे गई तो थी तुम बड़े अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने। क्या क्या तुम्हारे बड़े डॉक्टर ने? तुम्हें तो ठीक हो जाना चाहिए। अब तुम तो अभी तक बिस्तर पे पड़ी हुई हो। क्या फ़ायदा हुआ बड़े अस्पताल में जाने का? जी मम्मी जी, ये कह रहे थे कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तो इनके साथ चली गई थी। अरे मैं लेके जाती तुम्हें दाई के पास, हमने भी वहीं दिखाया था। एक पुड़िया देती और तुम ठीक हो जाती। वो कोई ऐसे ड्रामे नहीं करती। उसको लगता है कि बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है। पर तुम्हें तो आजकल दिखावा करना है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाना है। करो खूब बर्बाद पैसे। अरे नहीं मम्मी जी, डॉक्टर ने बोला है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी में, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे परेशानी खड़ी हो जाएगी। अरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अपना काम करो, घर का काम करो, अपना काम करो, चलो फिरो। इसमें क्या होता है कि बैठे रहो, बेड रेस्ट करो। किस डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो? अब तुम्हारी प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं काम करूं घर में। जी मम्मी जी, होगा तो नहीं मुझसे, पर आप कह रही हैं तो करती हूँ कोशिश। अरे बहू, ये कैसे कर रही हो तुम इतनी धीरे धीरे काम? थोड़ा ढंग से कर लो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मम्मी जी, कर तो रही हूँ धीरे धीरे, जैसे हो रहा है ऐसे ही किया जा रहा है मेरे से। मुझे दर्द हो रहा है। अरे काजल, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है ना। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। लो, आ गए जोरू के गुलाम। अरे ये झाड़ू नहीं लगाएगी तो तुम लगाओगे क्या? घर का काम कौन करेगा? अरे मम्मी जी, कुछ तो दया करो अपनी बहू पर। कल ही हम डॉक्टर को दिखा कर आए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एहतियात? सब जानती हूँ। दोनों ने मिलजुल के बहाना बना दिया है कि इसे घर का काम न करना पड़े और फुल रेस्ट करे। तो बताओ घर का काम कौन करेगा? क्या बात कर रही हो मम्मी आप? बहाना हम क्यों लगाएंगे? सच में ही इसकी तबीयत खराब है। मैं नहीं मानती। काम तो किसको ही घर का करना पड़ेगा, और कौन करेगा? मुझसे घर का काम होगा क्या? जी आप परेशान मत होइए और घर में कलेश मत कीजिए, मैं कर लूँगी धीरे धीरे घर का काम। हाँ हाँ, काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने इतना दहेज नहीं दिया है कि मैं 4-4 नौकर तुम्हारे लिए रख दूं सेवा में। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो मम्मी। अरे बेटा, ऐसे कैसे बोल रही हो? आवाज़ को क्या हुआ? दुखी और उदास लग रही हो। अरे मम्मी, अब आपको क्या बताऊं, बहुत दुखी और परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ? बताओ ज़रा मुझे। अरे मम्मी, मुझे प्रेगनेंसी हो गई है और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर मेरी सास तो समझने को तैयार ही नहीं है। बोलती है घर का काम कौन करेगा। कुछ नहीं होता, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तुम उठो और घर का काम करो। अच्छा, ये बात है? अभी बताती हूँ तुम्हारी सासू माँ को मैं। अरे मम्मी, आप क्या बात करेंगी? आप खुद ही भाभी के साथ ऐसा करती हो, सारा घर का काम जबरदस्ती करवाती हो। उन्हें भी तो परेशानी होती है। कल भैया से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई हैं। तो जो आपने भाभी के साथ किया उसका फल मुझे मिल रहा है। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। जैसा मैंने तुम्हारी भाभी के साथ व्यवहार किया वैसा ही मेरी बेटी को भी भोगना पड़ रहा है। अरे अब मैं इसका पछतावा करती हूँ और मैं तुम्हारी सासू माँ से बात करूँगी और तुम्हें भी यहीं बुलाऊँगी और तुम दोनों की, अपनी बहू की और बेटी की, दोनों की सेवा मैं खुद ही करूँगी। हाँ मम्मी जी, आप बात कर लो, शायद यही ठीक रहेगा। समधन जी से बात करती हूँ पूजा के बारे में। हेलो, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? अरे समधन जी, आप कैसी हैं और कैसे फ़ोन किया? जी मैं पूजा के बारे में बात करना चाह रही थी आपसे। अच्छा,
पूजा के बारे में क्या बात करनी है आपसे, बताइए। जी कल ही पूजा से बात हो रही थी तो उसने बोला कि उसको थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए उसे अपने पास बुला लूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता उसे क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ऐसा क्या है यहाँ पे, हम 3 तो लोग हैं, माँ बेटा और पूजा, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। हाँ जी, पर वो ये कह रही थी कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसको बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, पर वहाँ पे उसको कुछ आराम नहीं मिल पा रहा। अरे आपका क्या मतलब है, क्या मैं उसका ध्यान नहीं रखती, उसे आराम नहीं करने देती? क्या वो खुश नहीं है यहाँ पर? खुश तो पता नहीं, पर आप उससे सारे घर का काम करवाती हैं। उसको इतनी परेशानी हो रही है, ये देखकर मुझसे तो नहीं रुका जाता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आऊँ। अरे अपनी बेटी की तो इतनी फिक्र है, और जो दूसरे की बेटी आपके घर आई हुई है उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। उसको आप इतना भर भर के सारे घर का काम करवाती हैं, तब आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती, तब आपको दया नहीं आती। और अपनी बेटी पे जब बात आई तो बड़ी जल्दी आपने बोला कि मैं अपने घर ले आती हूँ। आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता होगी, लेकिन दूसरे की बेटी आपको बेटी ही नहीं लगती। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे समधन जी, ज्यादा बातें मत बनाइए। आपके बारे में मुझे सब पता है कि कैसे उसको तंग कर रखा है आपने। उससे काम नहीं होता तब भी आप उसे जबरदस्ती घर का सारा काम करवाती हैं और इतना परेशान करके रख रखा है। ज्यादा बातें मेरे सामने बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे समधन जी, कह तो आप ठीक रही हैं, मैंने अपनी बहू को बहुत परेशान किया है और मुझे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। पर इसी पछतावे को खातिर मैंने सोचा है कि मैं अपनी बेटी और बहू दोनों को अपने पास रख के उनकी सेवा करूं। अरे यही तो मैं चाहती थी कि आप दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी बनाकर रखो और उसके दुख दर्दों को समझो कि कैसे वो परेशान हो रही है और उसे भी कुछ कष्ट होता होगा। अरे समधन जी, मेरे को बिल्कुल समझ आ गया है कि जो मेरी बहू है वो भी किसी की बेटी है और उसकी माँ को भी इतना ही दुख होता होगा जैसे मुझे अपनी बेटी के लिए हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपनी बेटी की और बहू की बहुत सेवा करूँगी और उनको बहुत खुश और प्यार से रखूँगी। अरे समझन जी, ये तो हमने आपको सबक सिखाने के लिए ड्रामा किया था। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बेटी को आपकी तरह रखती हूँ? मेरी आपकी जो बेटी है वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसे बहुत प्यार से रखती हूँ और उसे सर आँखों पर रखूँगी, क्योंकि वो भी मेरे को मेरे घर का वारिस देगी। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। ये तो हमने आपको सबक सिखाने के लिए दोनों सास बहू ने मिलकर प्लान बनाया था कि आपको कैसे सबक सिखाया जाए, ताकि आपको अपनी बहू के बारे में सच्चाई पता चले। जी समधन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अब बिल्कुल समझ गई हूँ, लेकिन आप दोनों ने जो ये ड्रामा किया था उससे मेरी आंखें खुल गई और अब मैं आगे से आप दोनों को बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी और अपनी बहू को बहुत प्यार से रखूँगी।